जहां सीएम अशोक गहलोत ने 3 बड़े नए जिलों की घोषणा की है। प्रदेश को 3 और नए जिलों की सौगात मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुचामन को बनाया अलग जिला। वहीं सुजानगढ़ और मालपुरा भी बने जिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आचार संहिता से पहले सरकार की बड़ी घोषणा। सीएम अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है, प्रदेश को 3 और नए जिलों की सौगात मिली। कुचामन को बनाया अलग जिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन को जिला बनाने की घोषणा की है। आचार संहिता से पहले सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, प्रदेश को 3 और नए जिलों की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुचामन को बनाया अलग जिला। सीएम अशोक गहलोत ने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम अशोक गहलोत ने गौ सेवा सम्मेलन में सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन को नए जिले बनाने का ऐलान किया है। प्रदेश को 3 और नए जिलों की सौगात मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है। प्रदेश को 3 नए जिलों की सौगात दी है। सुजानगढ़, कुचामन और समेत 3 नए जिले हैं और इसके बाद नए जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 102 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले नए जिलों की घोषणा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से सभी को चौंका दिया है। हमारे साथ में नकुल हमारे साथ में है। नकुल, किस तरह से देखते हैं 3 नए जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है? जी बिल्कुल दर्श, जैसा आपने बताया ये मास्टर स्ट्रोक है, इसे मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे। काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। ये तो लगभग तय था कि कुछ और जिलों की घोषणा हो सकती है चुनाव से ऐन पहले, और जब ये खबर आती है कि चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है, ऐसे में संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई थी कि अब वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये घोषणा करें कि जो वंचित जिले रहे थे लास्ट टाइम में, जो 19 जिले घोषित किए गए थे पिछली बार, उसमें और भी कई ऐसे नाम थे जो रह गए थे। और तभी सीएम गहलोत ने एक तरह से इशारा किया था कि अभी और जिले बनाने की दरकार है। तो ये आज का वक्त, आज एक बड़ी खबर आ ही गई कि 3 नए जिले घोषित कर दिए हैं। इनमें कुचामन है जो कि पहले भी घोषित हो चुका था। डीडवाना कुचामन को एक साथ रखा था, लेकिन अब कुचामन अलग हो गया है। कुचामन अब एक नया जिला रहेगा। इसके अलावा टोंक का मालपुरा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि टोंक आपको बता दें कि सचिन पायलट के क्षेत्र से आता है और टोंक को भी एक बहुत बड़ी सौगात दी है। मालपुरा की लगातार मांग बहुत पुरजोर तरीके से करी थी। दर्श, आपको ये भी बता दूं कि मालपुरा में पिछले करीब 200 दिन से वहां पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। जब से वो 19 जिलों की घोषणा हुई थी सीएम गहलोत की, तब से लेकर अभी तक वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है इसी मांग को लेकर कि नया जिला घोषित। तो मालपुरा को भी जिला घोषित करके वहां पर एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा चूरू का जो सुजानगढ़ है, उसको लेकर भी शुरू से लेकर यही उम्मीद लोगों की थी कि मुख्यमंत्री जाते जाते कुछ घोषणा जरूर करके जाएंगे, यानी कि चुनाव में जाते जाते जरूर एक घोषणा करेंगे। तो ये 3 जो जिले नए बनाए हैं, इनको लेकर जबरदस्त उम्मीद थी और जो आज पूरी हो गई है, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं और इन जगहों को बड़ी सौगात भी मिल गई है। तो नकुल, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव अब सर पर है, अब उससे पहले 3 नए जिले बना दिए गए हैं, कितना असर इसका पड़ेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा एक चुनावी स्टंट इससे कहा जा रहा है, कितना असर इसका आपको नजर आता है, इसके मायने आपको समझ में आते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसीलिए कह रहे हैं कि इस जो ये डिसीजन है, ये जाहिर सी बात है चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाभ जरूर देगा। ये क्षेत्र की जनता इस उम्मीद से थी कि एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी जब भी जिला घोषित होता है। नया जिले घोषित होने की दरकार थी कि वहां पे कई ऐसे कामकाज हैं जिसमें आम जनता को सहूलियत मिलेगी। तो ये जो जिला घोषित करने की मांग है, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी और इसका जाहिर सी बात है, इसका जवाब देना जो प्रतिद्वंदी दल है भाजपा, उसके लिए काफी भारी पड़ सकता है। किस तरह से चुनाव मैदान में बीजेपी जाएगी, क्या कुछ एजेंडा लेके जाएगी इन क्षेत्रों में जहां ये नए जिले घोषित हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी या दूसरे राजनीतिक दलों के लिए होगी जो प्रतिद्वंदी दल हैं।
तो कुल मिलाकर चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीएम गहलोत ने अपने पक्ष में इस तरह के फैसले लिए हैं। जी नकुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि प्रदेश भर में जब 19 नए जिलों की घोषणा हुई थी, 3 नए संभाग बनाए गए थे, तो बहुत सारी जगहों पर और नए जिले बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। अब क्योंकि 3 जिलों की घोषणा की है, क्या आपको लगता है क्योंकि और लोग भी, जो बीकानेर में भी नए जिले की मांग की जा रही थी और गंगानगर में भी इस तरह की मांग उठ रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग नाराज होंगे इस फैसले के बाद में? जी बिल्कुल दर्श, आपका जो सवाल है उसका जवाब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर भी दिया है। आज ऑफिशियल ट्वीट अगर आप उनका पढ़ेंगे तो उन्होंने ये जरूर बताया कि 3 नए जिले घोषित हो रहे हैं जिसकी अनुशंसा रामलुभाय कमेटी को भेजी जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक आखिरी लाइन ये भी लिखी है कि अभी और जिले बनाने की दरकार है, तो आने वाले दिनों में वो भी नए जिले जहां जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर अभी सीएम गहलोत ने एक रास्ता खोला हुआ है कि ऐसा नहीं है कि उन जिलों में रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, नए जिले वहां पर नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले ये मानकर जरूर चल सकते हैं कि ये 3 जो नए जिले घोषित हुए हैं वो अब औपचारिकताएं बची हैं। सीएम गहलोत ने जैसा बोला है कि सीएम ने संकेत दे दिया है कि जिन लोगों को अभी भी उम्मीद है वो उम्मीद कायम रहे, चुनाव के बाद में फिर से सत्ता में वापसी होगी तो नए और जिले बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, सीएम गहलोत का यही एक तरह से जो संदेशा आया है ट्विटर पर, वो यही कह रहा है कि अभी उम्मीदें आप रखिए, जहां पर भी जो क्षेत्रवासी नए जिले की मांग कर रहे हैं वो निराश न हो। सरकार आने वाले दिनों में जरूर इस पर फैसला करेगी। तो सीएम गहलोत का रुख इस बारे में साफ है और उन्होंने हर बार पहले भी कहा हुआ है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, जो अन्य राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वो छोटे होने के बावजूद वहां पर ज्यादा जिले हैं राजस्थान की तुलना में, तो राजस्थान में बहुत जरूरत है नए जिलों की और ऐसे में यही एक प्रक्रिया चल रही है नए जिले गठित करने को लेकर और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ऐसा आज के संदेश में भी सीएम गहलोत ने कहा है। नकुल, एक सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि जब प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा हुई थी तो भाजपा ने, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने ये आरोप लगाया था कि ये संभव नहीं है, इतनी जल्दबाजी में सभी चीज हो पाना वो संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने ये कर दिखाया, 19 नए जिले अमल में भी आ गए और वहां पर कलेक्ट्रेट भी जो है आप खोल दी गई है। अब क्योंकि 3 नए जिले खुले हैं, बनाए गए हैं, तो अब ऐसे में क्या लगता है कि अब ये अमल में आ पाना ये संभव हो पाएगा क्योंकि आचार संहिता तो 2-4 दिन में लग जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह की संभावनाएं लग रही हैं, 9 तारीख को चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर सकता है। तो लेकिन एक बात ये तो क्लियर हो गई है कि जिला तो घोषित हो गया है, अब ये चुनावी प्रक्रिया, अब ये अपने प्रक्रिया में आ जाएगा। अब किस तरह से सीमांकन होता है, किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर कागजें फाइलें आगे दौड़ती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अपने आप में ये उन क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि एक तरह से घोषणा हो चुकी है और औपचारिकताएं बची हैं। अब ये जो सीएम गहलोत का स्टेटमेंट आया है, इसके बाद सीएम गहलोत ने कहा है कि अब ये प्रस्ताव बनाकर रामलुभाय कमेटी को भेजेंगे, यानी कि एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग ये तय है कि ये 3 जिले तो बन ही गए हैं और अब आगे आने वाले दिनों में और देखना, इंतजार करना होगा कि और कौन से जिले नए बने। तो भाजपा पे भी आपकी पैनी नजर रहती है, भाजपा की तमाम गतिविधियों पर आप लगातार नजर बनाए रहते हैं, क्या लगता है क्योंकि अब 3 नए जिलों की घोषणा के बाद में भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा, क्या करना होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये मानकर चलिए दर्श की जिस तरह से आम जनता को उम्मीद थी कि सीएम अशोक गहलोत आखिरी समय में कुछ इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि सीएम जरूर कुछ जिलों की, नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं। यही जानकारी मानकर चलिए कि बीजेपी के पास भी थी, भाजपा या जो भी प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस के हैं उनको भी एक तरह से ये आभास था कि सीएम गहलोत इस तरह की घोषणाएं कर सकते हैं नए जिलों को लेकर। ये जरूर है कि अब रणनीति बीजेपी को चेंज करनी पड़ेगी। बीजेपी किस एजेंडे के साथ, मैंने आपको बताया कि इन क्षेत्रों में जाएगी जहां नए जिले घोषित हुए हैं, जहां पर लोग उत्साहित हैं, खुश हैं गहलोत सरकार के यानी कांग्रेस सरकार के इन महत्वपूर्ण फैसलों से, उनके बीच किस तरह से जाएगी जो
इनके कंटेस्टेंट हैं, उम्मीदवार हैं, वो कैसे अपने वोट अपील करेंगे वहाँ की जनता से, ये बहुत कुछ फैक्टर्स देखना दिलचस्प रहेगा। किस तरह से यहाँ पर बीजेपी अपना प्रभुत्व जमा पाती है, किस तरह से आम जनता के बीच जा पाती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। चुनाव कुल मिलाकर मानकर चलिए बहुत दिलचस्प होते चले जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। अगर जिले वाइज हम बात करें, सुजानगढ़, मालपुरा और एक और नया जिले की घोषणा की है, सुजानगढ़ हुआ, मालपुरा हुआ, कुचामन, तो इसका क्या सियासी परिदृश्य आपको नजर आता है? सुजानगढ़ को बनाने के बाद कितनी सीटों पर इसका असर आपको नजर आता है, क्योंकि चुनाव अवसर पे? जी देखिए, दर्श शेखावटी का बेल्ट आता है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, खासतौर से हर राजनीतिक दल के लिए ये मायने रखता है। सुजानगढ़ की डिमांड बहुत पुरजोर तरीके से हो रही थी। उस वक्त भी लगभग ये तय था कि जो 19 जिलों की सूची आई थी उसमें सुजानगढ़ का नाम शामिल होगा, लेकिन सुजानगढ़ रह गया था। उसके बाद से वहाँ पर आंदोलन भी बड़े स्तर पर चले। सुजानगढ़ के जो लोकल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने भी पुरजोर तरीके से मांग की, उसके बाद भी लेकिन अब जाकर ये उम्मीदें पूरी हुई हैं। और सियासी तौर पर अगर देखें तो आसपास का जितना भी बेल्ट है, सुजानगढ़ का रहा हो या डीडवाना का हो या फिर अपने मालपुरा का हो, ये कई सीट्स प्रभावित होती हैं जब भी कोई इस तरह के फैसले होते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसके आसपास के जितने भी सीटें होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो कुल मिलाकर मानकर चलिए इसका काफ़ी कुछ प्लस फैक्टर कांग्रेस पार्टी को या सीएम अशोक गहलोत को लगेगा। ये मानकर जरूर चलिए कि काफ़ी कुछ अफेक्ट रहेगा, कई सीटों पर इसका असर पड़ेगा इस तरह के फैसले का। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदेश को 3 नए जिलों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि पिछले काफी जब 19 नए जिले बनाए थे और उसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि और नए जिले बनाए जाएं, और इसी वजह से रामलोभाया कमेटी का कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया था। और लगातार समय समय पर मुख्यमंत्री ने भी ये संकेत दिए थे कि और नए जिले बनाए जा सकते हैं। और चुनाव से पहले, अब क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले एक ये नया दाव मुख्यमंत्री ने चला है, अब देखना ये होगा कि ये कितना कामयाब होगा, कितना असर इसका होता है और कांग्रेस के पक्ष में कितने वोट बैंक जो है वो कर पाते हैं नए जिले की घोषणा।